दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें सांसदों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। आने वाले चुनाव 2022 के लिए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 30 से ज्यादा सांसद शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित ने सांसदों से बात भी की। हमारे साथ आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर आज की जो बैठक हो रही है सर, इसको 2022 के चुनाव को देखते हुए बैठक क्या रखी गई? जैसे ही उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनी थी और 14 में केंद्र की बनी थी, 19 में केंद्र में बनी, उसके भी एक महीने बाद जब चुनाव दूर दूर तक नहीं थे तब भी ये संगठनात्मक बैठक होती हैं। मेरा सौभाग्य है कि उसकी मेज़बानी करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरे बंगले पर ये मीटिंग होनी थी, बारिश के कारण वेन्यू यहाँ पर रखा है, जिसमें ब्रज प्रांत, कानपुर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के 39 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आ रहे हैं और आना शुरू हो गए हैं, जिसमें हमें मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 18 करोड़ वो हैं सदस्य हैं, उसके जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, इन सबका हमको संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलेगा। बघेल जी, देखिए संसद की कार्रवाई भी नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार कोई ना कोई सवाल खड़े हो जाते हैं। माननीय स्पीकर साहब ने और सरकार में प्रवक्ताओं ने कई बार कहा है कि विपक्ष चाहे कोरोना पर, चाहे वो जो जासूसी कहते हैं, चाहे किसान आंदोलन पर जो भी चर्चा कराना चाहें, सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन वो केवल ऊधम से द्वारा और लोकसभा ना चलने की ही न्यूज बनाना चाह रहे हैं। तो सर क्या लगता है इस बार जो यूपी में कुछ नए चेहरे भी देखे जाएंगे, नए चेहरों को भी इस बार चांस दिया जाएगा टिकट के लिए? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आप पुरानी विधानसभाओं के हमेशा टिकट देख लीजिएगा, एज इट इज़ पूरे तो कभी नहीं लड़ते हैं, ना सबके काटे जाते हैं, ना सबको मिलते हैं। पार्टी जो देखेगी अपना सर्वे के अनुसार और फीडबैक मिलेगा, उसके अनुसार गुण दोष के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट जरूर देगी। अब ये कह सकते हैं कि ये जो आज की बैठक हो रही है, सांसद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जो 2022 के चुनाव को देखते हुए हो रही है। मैंने हमेशा कहा कि 17 के चुनाव के ठीक बाद ऐसी बैठक हुई थी जबकि सरकार बना ली थी, 19 के बाद तुरंत हुई थी, तो ये होती रहती हैं। ये जो प्रचलन है कि 3-4 महीने में सांसदों की होती है। आज आप चूँकि आप दिल्ली में, इसलिए आप उसको बहुत महत्वपूर्ण मानना है। हमारे दृष्टिकोण से है कि लोकसभा और राज्यसभा 12-13 अगस्त तक चल रही हैं, इसलिए सांसदों को और नहीं जाना पड़े, सभी यहाँ पर हैं और इसीलिए शाम का वक्त रखा गया है कि उपस्थिति है। 17 में जो हुआ था फुल बहुमत से सरकार आई थी, क्या 22 में भी ऐसी तैयारियां? निश्चित तौर से केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना, बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा का जो पसीना बहा है, इससे कमल खिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एसपी सिंह बघेल थे, आगरा से सांसद थे। इनका साफ तौर पे कहना है 2022 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये अहम बैठक की जा रही है। हालांकि जिस समय अगर हम बात करें 2017 की, जिस समय 2017 में बीजेपी अपने फुल बहुमत से सरकार बनाया था यूपी के अंदर, तो वही प्रयास है 2022 में उसी फार्मूले को यूज किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ नए चेहरे भी लाए जाए। कैमरा अमित के साथ दिल्ली। हमारे साथ कुशीनगर से सांसद विजय दुबे जी हमारे साथ में, हम आइए बात करेंगे। विजय जी, कुछ ही देर में कार्रवाई चालू होने वाली है, अंदर संसद की बैठक होने वाली है। सर क्या लगता है 2022 के चुनाव को देखते हुए बैठक रखी गई है? नहीं, चुनाव कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, इसलिए कि भाजपा चुनाव तो रोज लड़ती है। यहाँ क्या है, सदन चल रहा है, आप देख रहे हैं, पहले दिन से विपक्ष जिसके पास न अपने क्षेत्र राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए न कोई विकास की योजना है, न लक्ष्य है, न समाज के लिए, 1 मिनट भी सदन को चलने नहीं दिए। पूरी देश की जनता देख, अब आगे में बिल भी पास करना, हम लोग क्षेत्र की आवाज़ उठाने आए, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, सबसे प्रमुख ही है आज मार्गदर्शन हमें मिलेगा। रहा सवाल चुनाव का, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव निकट है, इसमें दो राय नहीं है, और ऐसे में विपक्ष जो जिनकी भूमिका इस तरह की रह रही है, तो हम लोग को दिशा निर्देश आज मिलेगा, हम लोग मान रहे हैं। और जितना भी देख रहे हैं विपक्ष के पास, बौखलाई विपक्ष कुछ भी नहीं, ये अवसरवादी हैं। चुनाव के समय ये सड़क पर उतरते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका तो पहले दिन से होनी चाहिए। तो ये इसी के लेके है। और ये विजय जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बसपा की बात करें या सपा की बात करें,
तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कार्ड भी खेल रही है, तो उसके सब क्या है इसके लिए आपको? ये कोई पहली बार कार्ड तो खेल नहीं रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों का हश्र 2017 हुआ, 2014 हुआ, 2019 हुआ, आप लोगों ने देखा है और यही हश्र आगे भी होने वाला है। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी थे। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार जो बैठक चल रही है 2022 के चुनाव को लेकर है, हालांकि महत्वपूर्ण बैठक का नाम महत्वपूर्ण बैठक दिया गया है। कैमरा अमित के साथ एक दिल्ली। हमारे साथ मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ में है। सर, आज की जो बैठक हो रही है, सांसदीय बैठक, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, आप भी उसमें भाग लेंगे। सर, क्या लगता है 2022 के चुनाव को देखते हुए बैठक रखी गई महत्वपूर्ण? नहीं, देखिए, बैठक हमारे यहाँ नियमित रूप से होती ही है। अब क्योंकि चुनाव है तो चुनाव की बात होगी। हमारे यहाँ तो हमेशा बैठक होती है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है ये। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के समय सक्रिय नहीं होती, वो 12 महीने काम करती है। और अभी कोरोना के दिनों में हम लोगों ने सेवा ही संगठन के रूप में निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। निश्चित रूप से अब ये चुनाव वर्ष है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, तो इसमें संभावना यही है कि चर्चा होगी चुनावों की। बाकी और भी विषयों पर चर्चा हो सकती है। सपा की बात करें या फिर हम बसपा की बात करें तो अल्पसंख्यक कार्ड खेल लिए तो क्या लगता है? देखिए, वो उनके पास कुछ बचा नहीं है। हमने सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर हमने केवल बात ही नहीं कही, हमने व्यवहार किया है। हम जातिवादी राजनीति, जो वोट बैंक की राजनीति, इससे ऊपर उठ करके काम करते हैं। अपने विकास के काम के आधार पर हम जनता के बीच में जानते हैं। उनकी आदत है जातिवादी राजनीति करने की, वो वापस उस पर ले जाना चाहते हैं, परंतु प्रदेश की जनता समझदार है, वो उनके चंगुल में नहीं आने वाली है। बिल्कुल, एक लास्ट सवाल, क्या लगता है कि जो ये बैठक चल रही है इसे महत्वपूर्ण बैठक कहा जा सकता है? नहीं, महत्वपूर्ण बैठक तो है ही, हर बैठक महत्वपूर्ण है जी, हर बैठक महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार की हमारी चुनावों की हम 2 वर्ष पहले से तैयारी करते हैं, हम तो थोड़ा लेट हैं। क्या नए चेहरों को भी डबल स्पीड से दौड़ेंगे हम लोग। को भी इस बार टिकट दी जाएगी? कह नहीं सकते, ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, हमको दुगनी गति से दौड़ करके जो काम शेष रहेगा उसको पूरा करना है। बिल्कुल, हमारे साथ मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी थे। इनका कहना है कि ये जो बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक है, हालांकि इसको देखते हुए 2022 के चुनाव को देखते हुए इस बैठक को रखा गया। क्या मैं अमित के साथ एक दिल्ली। कुछ ही देर में सांसदों की बैठक शुरू होने वाली है। हमारे साथ कन्नौज के सांसद सुबोध पाठक जी हैं। सर, देखिए, बीजेपी ने बिल्कुल बजा दिया है, किस तरह के अंदर चर्चाएं होंगी? नहीं, देखिए, एक ये गेट टुगेदर है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने सर्व समाज को इस बार मंत्रालय में मौका दिया है, उत्तर प्रदेश में खासकर हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे अनुसूचित वर्ग के, महिलाएं, ये सब बड़ी तादाद में सांसद ये मंत्री बनकर आए हैं। तो ये गेट टुगेदर है, आगामी कार्यक्रम है। जैसे उत्तर प्रदेश में संगठन ने अपना लक्ष्य लिया है कि हम आगामी दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन कराएंगे, तो वैक्सीनेशन कराने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें भी लगे हुए हैं, गांव-गांव तक लोगों को वैक्सीनेशन करा दें। तो इसके साथ साथ तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर गाँव में, हर मोहल्ले में एक महिला, एक पुरुष वॉलंटियर तैयार करने की बात रखी है। तो वो अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो हमें क्या करना है, तो ये सारे विषय हैं। और आगामी कार्यक्रमों में और प्लस चुनाव में हम सांसदों की भूमिका क्या हो, मुझे लगता है इसके ऊपर भी चर्चा होगी। बसपा सपा अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखो, बसपा सपा को क्या करना है उनको तय करना है, हमको क्या करना है ये हमको तय करना है। फिलहाल हम लोग हमारा काम हम करेंगे, उनका काम वो करेंगे। अच्छा, क्या लगता है ये जो आज बैठक हो रही है 2022 के चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर? देखिए, आप ये बैठक है और ये बैठक हमने आपको बताया कि तमाम आगामी कार्यक्रमों साथ हो सकता है कि उसको लेकर भी हम सबकी भूमिका आगामी चुनाव में क्या हो, इसको लेकर भी हो सकता है निर्देश दिए जाएं। लेकिन अभी इस प्रकार के एजेंडा क्या है ये भी कुछ तय नहीं। महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। जब जहाँ उत्तर प्रदेश के सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद हैं तो महत्वपूर्ण बैठक नहीं होगी क्या? बिल्कुल, हमारे साथ कन्नौज के सांसद सुबोध पाठक थे। इनका कहना है ये जो बैठक है वो चुनाव को लेकर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक नाम दी गई है आज की बैठक को लेकर। क्या मैं अमित के साथ दिल्ली।